एसी सर्किट अंडर रे हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ी प्योर रेजिस्टिव सर्किट वेव डायग्राम ड्रा करिथिले हला कि फेजर डायग्राम भी ड्रा करिथिले प्योर इंडक्टिव सर्किट वेव डायग्राम ड्रा करिथिले हला कि फेजर डायग्राम भी ड्रा करिथिले तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे हमर थिला यदि रेजिस्टिव सर्किट नउथिले सेतरे फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज और करंट 0 थिला प्योर इंडक्टिव सर्किट रे फेज डिफरेंस टा आसला π/2 मैग्नीट्यूड टा किंतु हमें जब ये देखिबा वोल्टेज और करंट भीतर फेज डिफरेंस प्लस π/2 करंट और वोल्टेज भीतर फेज डिफरेंस टा माइनस π/2 ए सब थिला तो एटा देखुथले एमती रहिले वोल्टेज जदि एमती रहउतला करंट तार 90 डिग्री लैगिंग रे रहउतला फेजर डायग्राम तो कहउतले करंट lags behind the voltage by an angle π/2 हला एटा सब 1 मार्क क्वेश्चन से एमसीक्यू भी हे पाए करंट lags behind the voltage कहउतले करंट lags behind voltage by an angle कते π/2 एटा ऑलरेडी हमें प्रीवियस क्लास रो पाठ पढी ठीक अछि एबे हमें कैपेसिटिव सर्किट रो एनालिसिस करबा तो कैपेसिटिव सर्किट रो स्ट्रक्चर कोन देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट कैपेसिटर लागिला एटा कैपेसिटर एसी सर्किट फॉर्मेशन करिबा ता माने एको अल्टरनेटिंग करंट रो गोटे सोर्स देले क्लियर एटा सी अल्टरनेटिंग वोल्टेज रो सोर्स दिया गला E इज इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t क्लियर एटी करंट जाउची I I टा ना इंस्टेंटेनियस करंट I रो इक्वेशन कोन होबा हमें बाहर हमें जानि जे कैपेसिटर रो इक्वेशन टा कोन कैपेसिटर रो इक्वेशन कोन कैपेसिटर रो इक्वेशन होची वोल्टेज पाई E इज इक्वल टू 1/c I dt रो इंटीग्रेशन मन पडुची काली एटा कहैतला आज्ञा सर E इज इक्वल टू 1/c I dt रो इंटीग्रेशन हमकु दरकार I कोन हबो बोथ साइड डेरिवेटिव करो बोथ साइड जदि डेरिवेटिव करिबा dE/dt एपटे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल हो जिवो 1/c into I रहिबो तले I कोन पाइले c into dE/dt क्लियर तले इंस्टेंटेनियस करंट केता होबो इति देखिबा I is equal to c रहिला d/dt of E जगह रे E रो वैल्यू पका E नॉट sin ओमेगा t c रहिला sin ओमेगा t रो वैल्यू कोन हबो sin ओमेगा E0 ता तो बाहर को पळे आसिला sin ओमेगा t रो डेरिवेटिव हबो ओमेगा इनटू cos ओमेगा t ना हबनी ओमेगा इनटू cos ओमेगा हेले E नॉट ओमेगा c cos ओमेगा t हमको sin फंक्शन रे करिवार अछि काना वोल्टेज ता जेतु sin रे अछि हमें sin रे कले ही ताको ठीक से कंपैरिजन करि परिबा हो कि नै ताले E नॉट अच्छा इटी गोटे करंट आसीबो करंट ता कोन सबल करंट रो इक्वेशन हबो वोल्टेज बाय अपोजिशन करंट रो इक्वेशन कोन हबो पिला माने वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन ताले वोल्टेज ता हला E नॉट ओमेगा c ता ऊपर गुणा जाईची मु ताको लिखि परिबी 1/ओमेगा c तळु गुणी आसिले हबो ना देखो ऊपर गले गुणी हि जिवो E नॉट बाय 1/ओमेगा c कर परिबी cos ओमेगा t बा cos करिबी एटा को sin कर sin कले कोन हबो cos को sin ने लिखिले π/2 डिफरेंस रहिबो ना तो sin ओमेगा t प्लस π/2 करि परिबी काई के sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा sin 90 माइनस थीटा भी cos थीटा हो कि नहीं बुझौची तो 90 प्लस थीटा को काहे की कली जे कि नेगेटिव साइन नाही प्रीवियस केस रे नेगेटिव साइन आसुथला
मु 90 माइनस थीटा करी माइनस टा नहीं जाउची भीतर को सो दैट किछि असुविधा नहीं एठी माइनस साइन नाही तो मते प्लस रे नबागो पड़िबो सब तनो 9 sin 90 प्लस थीटा कर देली बेटर हो अच्छा 1 by ओमेगा c कोन रे पिला माने 1 by ओमेगा c टा कोन देखिला 1 by ओमेगा c टा एटा xc ना ताले e नॉट by xc कैपेसिटिव रिएक्टेंस sin ओमेगा t प्लस पाई by 2 क्लियर आई ताले यार वैल्यू टा कोन e नॉट by xc टा को हम पकि परिबा i नॉट हो कि नहीं बुझ परलो यस सर ताले इक्वेशन कोन आसीबो फाइनली करंट रो इक्वेशन आसिला I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2 क्लियर ना बुझियला यस सर वोल्टेज और करंट भितर केते एंगुलर डिफरेंस रहिला वोल्टेज और करंट भितर वोल्टेज रो एंगल केते टाइम एक्सिस सहित वोल्टेज रो टाइम एक्सिस सहित एंगल होची ओमेगा टी करंट रो टाइम एक्सिस सहित एंगल हबो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माने 90 डिग्री अधिका बुझौची जदि फेजर डायग्राम रे देखेबा कोन हबो प्रथमे फेजर डायग्राम ड्रा करूची हला चित्र देखो रे टाइम एक्सिस रहला रे वो टाइम देखेबा टी देखेली टाइम एटा टाइम एक्सिस वोल्टेज रहिला एटा माने कर सपोज एटा हला वोल्टेज हो कि नहीं करंट केते करंट कहला ताठू 90 डिग्री एडवांस रहिबो एटा हेजबो करंट एटा करंट ना गाणी होची फिगर दिसची ताले एटा हला वोल्टेज रोटेटिंग वेक्टर एटा होची रोटेटिंग वेक्टर करंट 90 डिग्री एडवांस रहिला पाई बाय 2 रेडियन एडवांस एटा होची वोल्टेज रो रोटेटिंग वेक्टर E0 एटा करंट रो रोटेटिंग वेक्टर I0 हो कि नहीं तार इंटरसेप्ट ता कहार वैल्यू देखैबो कोहा जायतिला तार इंटरसेप्ट जदि मु ड्रा करबी से कहार वैल्यू देखैबो करंट रो इंटरसेप्ट इंस्टैंटेनियस करंट रो इंस्टैंटेनियस वैल्यू को बतैबो वोल्टेज रो इंटरसेप्ट वोल्टेज रो इंस्टैंटेनियस वैल्यू को बतैबो लेंथ टा मैक्सिमम वैल्यू बा पीक वैल्यू एटा सब रोटेटिंग वेक्टर जानि परलो 90 डिग्री आगु कोछि कि नहीं देखो वोल्टेज रो एंगल टाइम एक्सिस सहित ओमेगा टी करंट रो एंगल टाइम एक्सिस सहित ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होछ ना नहीं करंट रो एंगल टा ओमेगा टी रु पाई बाय 2 एक्स्ट्रा होछ प्लस पाई बाय 2 एटा यस सर फेजर रिप्रेजेंटेशन फेजर डायग्राम कहले कोन रोटेटिंग वेक्टर फॉर्म में हम जदी रिप्रेजेंट करबा ओके नहीं बुझेला क्लियर एटा बुझ परछो आज्ञा सर वर्तमान वेव डायग्राम कर वेव डायग्राम फेजर डायग्राम सरला वर्तमान वेव डायग्राम कर यदि वेव देखेबा कोन हो हला हमें यदि वेव टा को देखेबा कंप्लीटली अच्छा वोल्टेज टा तो टाइम एक्सिस सहित ओमेगा टी पर वोल्टेज रो फेज केते केतरे वोल्टेज रो किछि फेज डिफरेंस नहीं वोल्टेज रो फेज होची 0 हां कि नहीं तो वोल्टेज टा को मु जे देखौची वोल्टेज टा एमती आसिला देखो एटा वोल्टेज करंट कोठी आसीबो करंट तार 90 डिग्री एडवांस करंट ता 90 डिग्री अधिक अछि डिले हो करंट ता एटी एडवांस रहउछि
एडवांस होउची माने करंट रो पोजीशन टा कोठी आसीबो हला कि करंट रो पोजीशन टा हमें देखिबा हबे करंट रो मैग्नीट्यूड टी कमी जबो किंतु 90 डिग्री माने एई गैप टा जति कि सेति की गैप रे से स्टार्ट हो पछ हां कि नहीं तुम ठीक है 90 डिग्री हला बळकु यार गोटे हाफ साइकिल सर बुझियला देखि पारुछ जानि पारुछ एटाला वेव डायग्राम बुझियला आज्ञा सर एटा वोल्टेज ऑब्वियसली E0 sin ओमेगा t एटा करंट I0 sin ओमेगा t एटा I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय क्लियर ना बुझियला ताले एठी कोन कहबा एठी कांसेप्ट कोन करंट करंट कोन करूची करंट लीड करूची वोल्टेज एठी लैग करूची ताले करंट leads the voltage by an angle kete se angle ta obviously pi by 2 clear jani hala current leads the voltage by an angle pi by 2 phase difference kete phase difference वोल्टेज और करंट भीतर फेज डिफरेंस के केयरफुली इट देखो फेज डिफरेंस रो मैग्नीट्यूड टा को लिखिबा पाई बाय 2 रेडियन कला कि किंतु फेज डिफरेंस जदि को एंगल करके देखैली कोन हबो बुझ परछो इटा वोल्टेज और करंट भीतर फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट भीतर फेज डिफरेंस केते हबो माइनस पाई बाय 2 बुझ परछो केते हला वोल्टेज रो फेज 0 करंट रो फेज प्लस पाई बाय 2 डिफरेंस ता केते 0 माइनस पाई बाय 2 जे माइनस पाई बाय करंट और वोल्टेज भीतर फेज डिफरेंस केते प्लस पाई बाय 2 क्लियर बुझला यस सर जानि परछो क्लियरली जानि परलो यस सर लेबो जी आज्ञा सर तबे तीनटा जाक सर्किट रो एनालिसिस करी कंपैरिजन पड़े 2 मार्क क्वेश्चन कंपेयर रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें कंपैरिजन कंपैरिजन करूचे रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस गोटे आ गोटे रहइबो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्लियर तो 1 by 1 लिखिबा कोन होचे देखो तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 पॉइंट जो लिखुचे ये कहा को अपोज करे नंबर 1 हला अपोजिशन अपोजेस माने कोन कर रेजिस्टेंस कोन करे रेजिस्टेंस अपोजेस करंट ये का को अपोज करे
opposes Rate of change of di by dt. Capacitive reactance stores charges. charges. মানে এটা কোন ইন্ডাক্টর রেজিস্টর প্রপার্টি ইয়া করে, ইন্ডাক্টর প্রপার্টি ইয়া করে, ক্যাপাসিটর প্রপার্টি ইয়া করে, হয় কি নাই? তো রেজিস্টর যে অপোজিশন দিয়ে তাকে রেজিস্ট্যান্স কহিবা, ইন্ডাক্টর যে অপোজিশন দব তাকে ইন্ডাক্টিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স কহিবা। তো আর ফর্মুলা হলা আর, রেজিস্ট্যান্স টাকে আমি আর বলি লিখিবা, রেজিস্ট্যান্স টাকে আমি আর বলি লিখিবা। তাহলে ইন্ডাক্টিভ রিঅ্যাকশন টাকে আমি এক্সএল লিখিবা, যার ফর্মুলা হচ্ছে 2 পাই এফএল। ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকট্যান্স টাকে আমি এক্সসি লিখিবা, যার ফর্মুলা হচ্ছে 1/2 পাই এফসি। বুঝি পারছ? यूनिट Again, sir. सबरा यूनिट ओम, ये भी ओम, ये भी ओम, ये भी ओम, तीन जन जाकर यूनिट ओम। ठीक अछि? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट भीतर जीरो, एथिरे आई लैग करे, आई लैग्स बाय पाई बाय 2, एथिरे आई लीड्स। क्लियर ना नहीं? एथिरे एनर्जी स्टोर किछि होएनी, नो एनर्जी इज स्टोर्ड। एनर्जी किछि स्टोर होछि कि रे? रेजिस्टर एनर्जी स्टोर करेनी, ताको एक्टिव एलिमेंट बोली कहा जाय। इंडक्टर और कैपेसिटर एमान होछि रिएक्टिव एलिमेंट। रेजिस्टर जदि सिंबल टा भी कर दबा और बेटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। रेजिस्टर होछि एक्टिव एलिमेंट, इंडक्टर और कैपेसिटर रिएक्टिव एलिमेंट। इंडक्टर एनर्जी स्टोर करे हाफ Li स्क्वायर, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करे Q स्क्वायर बाय 2C। हाँ कि नहीं? ये रेजिस्टर किसी रिएक्टेंस दिए नहीं, नो रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू 2 पाई FL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC जे 1/2 पाई FC। क्लियर ना? बुझेला? बुझि पाछो? Again, sir. आ गुटे प्रॉपर्टी अछि पावर फैक्टर, जोटा परे पढिबा, एटा खाली एठी लिखि देथिबो डिफरेंस रे। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर फार्मूला हला cos phi, पावर फैक्टर वैल्यू 1, काहे कि phi टा फेज डिफरेंस को phi बोलले, फेज phi टा जदि 0 डिग्री ताले cos phi 1, एठी पावर फैक्टर टा केते 0, 99 phi टा, एठी भी पावर फैक्टर 0। क्लियर? बुझेला? ला माने बुझ परते कि क्लियर समझते? आज्ञा सर। Again, sir. Yes, sir. अच्छा, ताले बेसिकली रेजिस्टर रो अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहिले, इंडक्टर रो अपोजिशन को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहिले, कैपेसिटर अपोजिशन को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहिले। होना नहीं? बुझौची? अच्छा, रेजिस्टर जो वोल्टेज दबो तार फार्मूला कोन? कांस्टेंट वोल्टेज ता को हमें लिखिबा, रेजिस्टर रो वोल्टेज ता को हमें केमते लिखिबा, एति को लिखि सरला? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो इस प्रॉपर्टी करे आउ दुईटा खंड प्रॉपर्टी लिखिबा, तापर आउ नेक्स्ट टॉपिक को जिबा। तो रेजिस्टर रो वोल्टेज ता को हमें कोन लिखु? कांस्टेंट वोल्टेज जोटा, ये तो हमारा वोल्टेज जोटा एसी रो अपोजिशन को नै के आसुची E = IR, इथरे E = LdI/dt, एथरे आसुची E = 1/C IDT रो इंटीग्रेशन। एटा सब वेरिएबल, एटा सिना गोटे कांस्टेंट रहउची, किंतु ये तो फंक्शन ऑफ टाइम ना सबो, तनरा सब वेरिएबल वोल्टेज, ये सब गुडा आसिला वेरिएबल।
बा माने को हमें कहबा इंस्टांटानियस वोल्टेज। अच्छा एसी रा कांस्टेंट वैल्यू को कोन हमें कहू रे गोटे कांस्टेंट बा स्टेडी वैल्यू ऑफ एसी कोन कहै जाय ताको कांस्टेंट और स्टेडी वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट बा वोल्टेज रा स्टेडी वैल्यू टाको हमें की वैल्यू बोली को पढ़ाई छ ऑलरेडी गुडाई वैल्यू सब पढ़छ एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू सब कोन पढ़ने तनो एसी रा जो कांस्टेंट वैल्यू एसी टा तो वेरिएबल ना इंस्टांटेनियस वैल्यू आसी अलग अलग समय रे अलग अलग करंट किंतु गोटिए वैल्यू टोटल सब बेल पई कांस्टेंट थिबो ताको कोन कहबा जार इफेक्ट समान सब बेल जोटा डीसी भली बिहेव करिवो ताको डीसी वैल्यू ऑफ एसी भी कहा जाय कोन ता ना हेलो सब जना नहीं रे आज्ञा सर कौन कह जाए ताको पार्टी रे कहबो कहितली मेसेज के करिवो नाही कौन कह जाए जोटा कांस्टेंट वैल्यू बा स्टेडी वैल्यू ताको डीसी वैल्यू ऑफ एसी भी कहा जाए कौन से वैल्यू थोड़ा वर्चुअल वैल्यू वर्चुअल वैल्यू बा मेन नाटक आरएमएस वैल्यू आरएमएस वैल्यू सेटा होची आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ताले रेजिस्टेंस रो आरएमएस वोल्टेज केते हबो वी आरएमएस जदि नबा हबो आई आरएमएस इनटू रेजिस्टेंस आर हबो ना बुझेला बुझ परछो सब गुडा कांस्टेंट वैल्यू आसी गला माने माने ओम्स लॉ को ओबे करिवे एबे कांस्टेंट वैल्यू कथा आसी गला माने सबुर रिलेशन बे ओम्स लॉ भली आसी वीआरएमएस सब आईआरएमएस इनटू आर इंडक्टिव रिएक्टेंस केस रे कोन हबो तार वीआरएमएस हबो आईआरएमएस इनटू एक्सएल बुझी परछो कैपेसिटर केस रे वीआरएमएस हबो आईआरएमएस इनटू एक्ससी बा शॉर्टली हमें ताको लिखू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज वीआर इक्वल टू आई इनटू आर एटा वीएल इक्वल टू आई इनटू एक्सएल एटा वीसी इज इक्वल टू आई इनटू एक्ससी बुझियाला बुझ परछो क्लियरली समझते हैं यस सर क्लियर है कि न्यू कांसेप्ट गोटे एटा इंपिडेंस ओके टोटल हमें तीनटा सर्किट एलिमेंट्स पढ़े रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर ए माने हेले तीनटा एलिमेंट रेजिस्टर जो ऑपोजिशन दोची आउ थरे कहूची ताको हमें कहूचे रेजिस्टेंस इंडक्टर जो ऑपोजिशन दोची हमें ताको कहूचे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटर जो ऑपोजिशन दोची ताको हमें कहूचे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ठीक अछि तले ए भितरु रेजिस्टर ता होची एक्टिव एलिमेंट इंडक्टर और कैपेसिटर एमान हेले रिएक्टिव एलिमेंट जो माने रिएक्टेंस दोचन ता माने दीटा जिंस आसीला एसी सर्किट को टोटली दीटा जिंस ही ऑपोजिशन मिलुछ तीनटा एलिमेंट सत एसी सर्किट जो अछंती समान दीटा जिंस ही ऑपोजिशन दोचंती गोटे दोचंती रेजिस्टेंस आ गोटे दोचंती रिएक्टेंस एक्टिव एलिमेंट जे दोची रेजिस्टेंस आर रिएक्टिव एलिमेंट जे से दोची रिएक्टेंस एक्स दीटा देखो ठीक अछि बुझि परछ
एक्टिव एलिमेंट रो अपोजिशन रेजिस्टेंस, रिएक्टिव एलिमेंट रो अपोजिशन को रिएक्टेंस बोली कहले। कहार को अपोजिशन? ऑब्वियसली एसी सप्लाई, हो कि नहीं? हेले इंपिडेंस होची टोटल अपोजिशन जहां मिलिला, टोटल। डेफिनिशन कौन लिखिबा ता? डेफिनिशन कौन लिखिबा? डेफिनेशन लिखिबा the net opposition offered by all the circuit elements to AC supply is called the net opposition offered by all the circuit elements to AC supply hela is called impedance। बुझ परला? अल्टरनेटिंग करंट को तीनटा जाक सर्किट एलिमेंट जो अपोजिशन देबे से अपोजिशन को हमें कहूचे इंपिडेंस। तीनटा जाक सर्किट एलिमेंट जो अपोजिशन देबे, नेट अपोजिशन करा कहूचे टोटल, टोटल टोटल अपोजिशन जहां भी मिली हमें ता कोन कहबा? इंपिडेंस बोली कहले। जानि हला? क्लियर? इंपिडेंस रो सिंबल होची Z। इंपिडेंस रो सिंबल कोन? Z। ऑल दी सर्किट एलिमेंट्स को हला, ऑल दी सर्किट एलिमेंट भीतर कोन कोन रहिला? तीनटा जाक एलिमेंट R L C। क्लियर? के माने जो अपोजिशन देबे हमें ताको कोन कहले? इंपिडेंस। एटा हला थ्योरेटिकल डेफिनिशन। मैथमेटिकली डेफिनिशन आगोटे लिखिबा कोन? जे देखो समस्तंकर फेजर प्लेन पे जदि समस्तन को रोटेटिंग वेक्टर फॉर्म रे हमें देखैबा ताले समस्तंकर पोजीशन अलग अलग आसी। रोटेटिंग वेक्टर फेजर मींस कोन? रोटेटिंग वेक्टर। ताले रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस रो पुनी दीटा इंडक्टिव, कैपेसिटिव, समस्तंकर फेजर पोजीशन अलग, वेक्टोरिकली समस्तंकर पोजीशन अलग। तो समस्तंकर हमें अलजेब्रिक सम तो नहीं परिबानी, वेक्टर सम नबा, हो कि नहीं? तनु कहिबा तो फेजर माइंडफुली सुनो, और वेक्टर और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूली कहिबा कॉम्प्लेक्स सम ऑफ कहार रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, हो कि नहीं? इज कॉल्ड इंपिडेंस। इंपिडेंस बुझेला? फेजर सम बा वेक्टर सम बा कॉम्प्लेक्स सम कहार कार? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हला, ताको हमें इंपिडेंस बोली कहउछ। फेजर बा वेक्टर बा कॉम्प्लेक्स काहे की कहले ताको वर्तमान एक्सप्लेनेशन बुझी हला। मु गोटे चित्र करछि, देखो केयरफुली देखिबो। गोटे डायग्राम टे करबा आबे, हो कि नहीं? जदि मु फेजर प्लेन मु ताको देखौछि केमिति रहिबे माने देखो, जदि एटा रहउछि एक्सिस, हो कि नहीं? टाइम एक्सिस सहित रेजिस्टेंस कंप्लीटली मैच करिवो ना? टाइम एक्सिस सहित फेज डिफरेंस किछि प्रोड्यूस करिवो ना? टाइम एक्सिस सहित तो एठी मु गोटे एंगल रेजिस्टेंस टाको मु डायरेक्टली ए डायरेक्शन रे नै परि, ए डायरेक्शन रे मु आर को रिप्रेजेंट कर दे, किछि असुविधा नै। जानि परछो कोन कहले? एटा जदि आर है, एटा आर, एटा कोन? आर रेजिस्टेंस। हेले रेजिस्टिव सर्किट रे वोल्टेज आ करंट भीतर फेज डिफरेंस केते पिला माने? 0। अच्छा, इंडक्टिव सर्किट रे वोल्टेज आ करंट भीतर फेज डिफरेंस केते? इंडक्टिव सर्किट रे पाई बाय 2, हो कि नहीं? अच्छा, ताले कैपेसिटिव सर्किट रे भी पाई बाय 2 क्लियरली सबुची। अच्छा, ताले इंडक्टिव रिएक्टेंस ता को मु देखैली एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ता को मु देखैली एक्सी, हो कि नहीं?
ताले टोटल एक्सएल माइनस एक्सी नेट कोड आसीबो ए दिगर आसीबो ना एक्सएल माइनस एक्सी एटा रिजल्टेंट एटा हबो बुझी परछ बुझी परलो रे ए ब्लैक टा हला एक्सेल तो एटा देखो एटा हला एक्सेल माइनस एक्सी हेले एक्सेल माइनस एक्सी एटा को कंप्लीट रिएक्टेंस बोली हमें धरिबा खाली रिएक्टेंस कोन एक्स बोली धर ताले एक्स आ आर भीतर एंगल केते 90 डिग्री ताले एंकर रिजल्टेंट कोन हबो रिजल्टेंट टाइम की जीवन एटा बुझला सेटा हला इंपीडेंस सेटा इंपीडेंस जेड ताले मैथमेटिकली मु कहिबी जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रा रूट ओवर बुझला मैथमेटिकली जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर हेले रेजिस्टेंस टा को मु कहूची रियल ठीक है केयरफुली सुनो रेजिस्टेंस टा जेतो एक्टिव एलिमेंट रो प्रॉपर्टी तण मु एटा को कहूची रियल बा ट्रू बोली कहबा रिएक्टेंस टा जेतो रिएक्टिव एलिमेंट एटा को रियल न कहि कि इमेजिनरी बोली कहबा रियल न कहि कि इमेजिनरी कहबा ट्रू न कहि कि अपारेंट बोली कहबा बुझियला ट्रू न कहि कि हम कोन कहबा अपारेंट रियल बा ट्रू कहबा रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस जे दोची इमेजिनरी बा अपारेंट काई कि माने एक्टिव एलिमेंट न होजे माने रिएक्टिव एलिमेंट करंट नथिला बेले से माने एनर्जी स्टोर करी कि आगुरु से माने दउचंती वोल्टेज तेणु माने को ट्रू बा रियल बोली कहबानी माने को अपारेंट बोली कहबा बा रिएक्टिव बोली कहबा तेणु इमेजिनरी बोली भी कहबा बुझौची ताले मने पकाओ मैथमेटिक्स रे कॉम्प्लेक्स नंबर पढिछ मने पडुची तेणु गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर रो जनरल फॉर्म कोन रे कॉम्प्लेक्स नंबर रो जनरल फॉर्म रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट a प्लस ib एटा लिखथिले ना एटा रियल पार्ट एटा इमेजिनरी पार्ट सिमिलरली एटी रियल पार्ट किए r इमेजिनरी पार्ट किए x केमिति लिखिबा ताको z जदी होची इंपीडेंस त लिखिबा r प्लस x ता होची इमेजिनरी पार्ट तो एटी कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर ताको गोटे j बोली निया जाय फिजिक्स रे j स्मॉल j ठीक अछि jx जेमिति कॉम्प्लेक्स नंबर रे मैथमेटिक्स रे i निया जाउची फिजिक्स रे j बोली गोटे निया जाय j होची गोटे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर बोली खाली कहबो प्लस 2 रे तमर एतिक अछि अवधिका ना एटा हायर स्टडी रे अछि j टा को हमें कहउचे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर इन टाइम डोमेन काना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सब निया जाउची तो जे होची गोटे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर इन टाइम डोमेन ताले कॉम्प्लेक्स नंबर रो मैग्नीट्यूड रो सूत्र कोन पडिथिलो z मॉड्यूलस इक्वल टू रियल पार्ट रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट रो स्क्वायर रो रूट ओवर होबना बुझियला रियल पार्ट रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट रो स्क्वायर तले x टा कोन की एक्सएल माइनस एक्सी परा तुम्हें भाबुथबो एक्सएल माइनस एक्सी हला कि काई कि एक्सएल प्लस एक्सी हला माइनस काई हला को भीतर माइनस हबार रीजन कोन माइनस हबार रीजन एया जे तुम फेजर डायग्राम को टिके जीवो जानि परिबो जे काहे कि माइनस हला जे माइनस काई हला देखो केमती रहउची ना फेजर डायग्राम रे केमती रहउतला टिके केयरफुली देखो वोल्टेज रहउतला एमती हां कि नहीं करंट इंडक्टिव सर्किट पाई करंट कोड होतला इंडक्टिव सर्किट पाई करंट 90 डिग्री पछ को रहउतला
कैपेसिटिव सर्किट पाई करंट 90 डिग्री आगु को रहउथिला बुझौछि ना जानि परछ इंडक्टिव सर्किट पाई करंट 90 डिग्री आगु को पछु को एटा तो ई थिला E0 एटा I0 एटा I0 किंतु एटा होछि कैपेसिटिव पाई ग्रीन टा कैपेसिटिव पाई रेड टा इंडक्टिव पाई अच्छा ताले इंडक्टिव रो वोल्टेज कोड हबर एठी वोल्टेज टा भी हबो ना देखो मोदी एटा कहि परिबी VL अच्छा रेजिस्टर पाई एटा रेजिस्टर वोल्टेज E0 हबो I0 into R हबो इंडक्टर रो वोल्टेज हबो जदि VL नबा VL IL I0 बा यार जदि E0 नबा वोल्टेज टा कोन हबो या पई वोल्टेज टा कोन आसीबो I0 into XL ना ता पई E0 equal to I0 into XC बुझि परछो करंट जोठी रहइबो तार वोल्टेज गुडा सेठी आसीबोनी कि ए E0 होउची इंडक्टर वोल्टेज ए E0 होउची कार वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज तो एटा को भी कहि परिबो तुम एटा VR बोली कुह एटा को VL बोली कुह एटा को VC बोली कुह ताले VR आउ VC भितर एंगल केते VR आउ VL भितर एंगल केते जानि परछ तमन ए दीटा एंटी पैरेलल हेलेनी कि रे ए दीटा एंटी पैरेलल न कि VC आउ VL ताको भितर एंगल केते डिग्री 180 डिग्री 180 बुझियला ताले एठी से या देखै छै हम एई जो डायग्राम टा को मु सीधा करके देखै छै देखो एटा R एटा VL एटा R माने एठी VR रहिबो जोटा R अछि सेटा VR जोटा L एपटे VL एटा C VC ताले VL जुआडे से दिगर रहिबो XL VC जुआडे से दिगर रहिबो XC बुझियला सर एक्सेल और एक्सी कोन बढ़िया तो ठीक है एक्सेल टा होची इंडक्टिव रिएक्टेंस XC होची कैपेसिटिव रिएक्टेंस L इंडक्टर पई C कैपेसिटर पई X माने रिएक्टेंस पर आइ लिखाइ छै इंडक्टिव रिएक्टेंस XL कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ताको भीतर एंगल 180 डिग्री फेजर प्लेन रे जानि परिलो ताको भीतर एंगल 180 डिग्री फेजर प्लेन ने बुझ पारलो क्लियरली हेलो आज्ञा सर जानि होछ त यस सर अच्छा किंतु पुणी गोटे कंफ्यूजन आसी पारे माइन्यूटली सुनो बहुत इंपोर्टेंट जिंस एटा अच्छा वोल्टेज पछु को करंट रुहे एठी देखो जदि एई फिगर टा को तुमे देखिबो तुमको लागिबो तो इंडक्टेंस तळु को थिला कैपेसिटेंस ऊपर को थिला किंतु हमें ए फिगर रे उल्टा काई कले इंडक्टेंस काई ऊपर को कले कैपेसिटेंस काई तळु को कले ठीक है भाबो केयरफुली भाबो कारण एया जे देखो एटा रहुची रेजिस्टेंस रो चित्रटा कोडा R रेजिस्टेंस पाई वोल्टेज जुआडे करंट सियाडे ना तार V याडे I मध्य याडे हला ताले सेही करंट को जदि मु रेफरेंस नेबी ताले इंडक्टिव सर्किट रे मते कहबे पूरा कूल माइंड रे भाव इंडक्टिव सर्किट रे वोल्टेज आउ करंट भितरु किए लैगिंग किए लीडिंग केयरफुली भाबी इंडक्टिव सर्किट रे वोल्टेज आउ करंट भितरु किए लैगिंग किए लीडिंग लैगिंग माने पछ को लीडिंग माने आगे किए लैगिंग किए लीडिंग इंडक्टिव सर्किट रे प्योर इंडक्टर को मन पके को जल्दी आईटा आईटा कोन लैगिंग हां आईटा कोन आई को कोन कहै छै करंट बोली कोइ आईटा लैगिंग करंट लैगिंग त माने वोल्टेज कोन होबो
लीडिंग हो लीडिंग सर Leading. लीडिंग माने हो एटा जदी करंट वोल्टेज ता ताठू 90 डिग्री आगु को रहिबो ना अछि ना देखि परला करंट थारू इंडक्टर रो वोल्टेज 90 डिग्री एडवांस रहिबो अछि Yes, sir. बस सिमिलरली कैपेसिटिव केस रे किए लैगिंग किए लीडिंग कैपेसिटिव रे लैगिंग किए लीडिंग किए वोल्टेज लीडिंग या करंट लैगिंग कैपेसिटिव रे किए लैगिंग करंट करंट लीडिंग करंट लीडिंग वेरी गुड करंट लीडिंग वोल्टेज लैगिंग त माने करंट एटा करंट को जदी रेफरेंस नली ताले इंडक्टिव केस रे वोल्टेज ता कोन हबो इंडक्टिव केस रे करंट को लीड करिवो वोल्टेज कैपेसिटिव केस रे करंट को लैग करिवो वोल्टेज हला ना बुझि परलो चित्र रो बुझि परछो बे क्लियर तनो करंट Yes, sir. वोल्टेज ता लीडिंग कला Yes, 90 डिग्री कैपेसिटी वोल्टेज ता लैगिंग कला 90 डिग्री ताले टोटल दी जन को भितर एंगल केते आसिला 180 डिग्री जानि परछो ताले रिजल्टेंट कोन हबो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड रे मु नेबी रिजल्टेंट ता को साइड रे नेबी पॉजिटिव साइड रे एक्सएल माइनस एक्ससी एटा होची रिएक्टेंस एक्स ताले वेक्टर मेथड भाबिले भी z इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर कॉम्प्लेक्स फॉर्म रू नै कि मैग्नीट्यूड फॉर्म रे भाबिले भी से जो फॉर्म रहले भी जानले बा z टा को हम एठी लिखि परिबा r स्क्वायर प्लस xl माइनस x0 होल स्क्वायर बा xl डिफरेंस हम माइनस भी लिख x0 होल स्क्वायर रूट ओवर बुझेला पिला माने बुझ परछते कि हेलो क्लियर एति कि क्लियर Yes, sir. सर ये जो z इक्वल एक्सटेंडर फार्मूला है ना एटा हां एटा इंपीडेंस रो फार्मूला परा एटा इंपीडेंस रो फार्मूला एटा सब लेखु तो जा पठाउ बुझौची इंपीडेंस रो सिंबल कोन z लिबैली लिबैली आज्ञा सर यस सर इंपीडेंस रो सिंबल हमें जानिले z तण हमें एबे कोन तो जानिले इंपीडेंस कोन जानि गल सिंबल होची z यूनिट कोन तार यूनिट भी ओम होबो ना z इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर बा xl माइनस x0 होल स्क्वायर तमने डीसी सर्किट रे करंट को जे अपोज करिवो से होची रेजिस्टेंस खाली रेजिस्टेंस एसी सर्किट रे करंट को जे अपोज करिवो तीन जण मिसी को अपोज करिवे रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर तीन जण कर मिक्स्ड अपोजिशन को हमें कहबा इंपीडेंस बुझेला तो इंपीडेंस इक्वल टू z इक्वल टू 1 by y बा y इक्वल टू 1 by z y को हमें कौन कहूचे y को हमें कहूचे एडमिटेंस y को कौन कहबा पिला माने एडमिटेंस जमिति रेजिस्टेंस र रेसिप्रोकल कंडक्टेंस समिति इंपीडेंस र रेसिप्रोकल होचे एडमिटेंस तो एडमिटेंस को हमें कहूचे reciprocal of impedance यूनिट कौन ओम इनवर्स बा एमटी एमएचओ बोली कहि परिबो क्लियर बुझेला आज्ञा सर क्लियर
लिभेली ଆଜ୍ଞା ସାର୍ अच्छा आ गोटे जिनस पढ़े दबा धाड़िए पाठ बंद करबा तापर क्लास आज रो इंपिडेंस ट्रायंगल जोटा प्रथम हमें लिखा आइतला सेकंड टॉपिक ता जोटा हेडिंग दिया आइतला इंपिडेंस ट्रायंगल इंपिडेंस ट्रायंगल कहला हम कोन बुझ इंपिडेंस ट्रायंगल केयरफुली देखिबो हमें गोटे फिगर करूचे हां कि नहीं एटा गोटे रहिला फिगर देख एमती रहउची हला एथिरे देखौथिले फिगर रे हमें डायग्राम रे ऊपर को रहउतला एक्सेल हां कि नहीं याडे रहउतला एक्सेल याडे रहउतला एक्सी एपटू को रहउतला आर हां कि नहीं ताले रिजल्टेंट ता कोन आसीबो एक्सेल आ एक्सी रो रिजल्टेंट जोटा हमें ताकू देखौ छै इठी मने कर एटा हां कि नहीं सेटा को x बोली कहले x x कोन नेट रिएक्टेंस एक्सेल माइनस x बुझला ताले x जोटा x सहित पैरेलल करी कि मु आ गोटे x एठी ड्रा करि परिबि ना देखिलो एटा x हबनी एटा आज्ञा तो x सर ना एक्सेल माइनस एक्सी ताले z कोटा हबो z एटा ना एटा z की नहीं एटा z जोटा r स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर क्लियर एटा तो 90 डिग्री ऑब्वियसली ए जो ट्रायंगल ता सेटअप हला ए ट्रायंगल ता को हमें कहिबा इंपिडेंस ट्रायंगल ए जो ट्रायंगल ता हला की एटा माने करो ओ एटा माने करो ए एटा बी ट्रायंगल ओ ए बी ये होची इंपिडेंस ट्रायंगल बुझ परछ हेले ओ बी वेक्टर टा ओ बी वेक्टर होची इंपिडेंस वेक्टर इंपिडेंस वेक्टर जानि परछ पिला माने जानि होचे कि ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ओबी वेक्टर टाला इंपिडेंस वेक्टर बुझेला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ अच्छा बर्तमान डेफिनेशन टा खाली लिखि दबा लिखियो सेटा दरकार नोट से तो सब थिबो बट एबे पढिया पई एगुडा खाली लिखि था इंपिडेंस ट्रायंगल कहले कोन इंपिडेंस ट्रायंगल डेफिनेशन the vectorical representation of कहार रेजिस्टेंस रिएक्टेंस रेजिस्टेंस अछि आ कोन अछि रिएक्टेंस अछि आ कोन अछि इंपिडेंस अछि ए तीनटा जिंस तीनटा ट्रायंगल ला तीनटा साइड कोन अछि गोटे रेजिस्टेंस गोटे रिएक्टेंस गोटे इंपिडेंस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इंपिडेंस इन ए कॉमन प्लेन गोटे कॉमन प्लेन ने रिप्रेजेंट हेबे showing the phase difference between EMF and current
is called impedance triangle. Is called impedance triangle. बुझी पारछ दिसछि पिला माने बुझी पारछ the vectorical Okay, sir. representation of resistance reactance and impedance in a common plane गोटे plane ने देखाओ माने को planar हेतिबा दरकार showing the phase difference between EMF and current is called impedance triangle. तो इट इज भितर गोटे जिंस तुमको कंफ्यूजन लागुची जे फेज डिफरेंस कोठी देखैला फेज डिफरेंस ता कोठी देखैले एटा होच पिला माने फेज डिफरेंस ए एंगल ता हबो फेज डिफरेंस फाई काई के एटा नेले काई की एटा कैंडल ने देखो जदि फेज डिफरेंस 0 जदि फेज डिफरेंस ता 0 मुनेबी ताले इंपेडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस हे जीवो ना कांसेप्ट बुझा भल कि बहुत कांसेप्ट अछि भीतर जदि फेज डिफरेंस 0 ताले को सर्किट हबो सेटा पिला माने सेतबेले रिएक्टेंस 0 ना एक्सएल भी 0 एक्ससी भी 0 एगुडा किछि नाही फेज डिफरेंस 0 माने कोन को सर्किट केवल रेजिस्टिव सर्किट होना नहीं बुझ पारछ इंडक्टर रे पूरा फेज डिफरेंस अछि 90 डिग्री वोल्टेज और करंट भीतर कैपेसिटर रे भी फेज डिफरेंस अछि 90 डिग्री कोउथरे फेज डिफरेंस नाही केवल रेजिस्टर रे तमाने जदि फेज डिफरेंस 0 तमाने जानिबा हम सेठी रिएक्टेंस नाही नो रिएक्टेंस ताल जदि रिएक्टेंस नाही जेड रो सूत्रटा कोन हिजिबो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो रूट ओवर अछि x जगह रे 0 पके दबा ताले z इक्वल टू r ना बुझेला पिला माने बुझ परछ हेलो Yes, sir. ताले फेज डिफरेंस जत्ते बड़ी बड़ी चलिबो ता माने रिएक्टेंस आसीले ही फेज डिफरेंस बढ़िबो ना देखो रिएक्टेंस साइड ता होची ab रिएक्टेंस बढ़िले ही फेज डिफरेंस बढ़िबो रिएक्टेंस जदि नाही ab साइड ता पूरा 0 हो जिवो ab रो लेंथ पूरा कमी जिवो 0 हो जिवो हो कि नहीं जानि परछ बुझा बोला कि ए वीडियोटा भी पठा जिवो और देखिबो जे जतबेले रिएक्टेंस 0 केतबेले रिएक्टेंस 0 फेज डिफरेंस 0 मूलर कहि फेज डिफरेंस जतबेले 0 ता माने रिएक्टेंस नाही नो रिएक्टेंस हो कि नहीं रिएक्टेंस नाही माने रेजिस्टिव सर्किट ता माने इंपेडेंस रो सूत्र पके देले सेतिर मोर रिएक्टेंस जगह रे 0 पके दबा z इक्वल टू r हे गला z इक्वल टू r माने एई जो ob वेक्टर टा एठी ये कोइंसाइड करि जिवो oa सहित ता माने सेतबेले फाई टा 0 अल्टीमेटली ता माने भाबो तमे फाई 0 हेले z इक्वल टू r हबो किबा z इक्वल टू r हेले भी फाई 0 कोटा नेले भी जानि परिबो जदि फाई 0 z इक्वल टू r किबा z इक्वल टू r हेले भी फाई 0 इंटरचेंज हे परिबो हला बुझियला क्लियर पिला माने इंपेडेंस ट्रायंगल कोन जानलो पिला माने क्लियर एति समझते हो कि नहीं ओके इंपेडेंस ट्रायंगल ला डेफिनेशन एटा ठीक अछि इंपेडेंस ट्रायंगल ला डेफिनेशन इंपेडेंस ट्रायंगल एटा हला जदि तापर पचरा जाउछि तुमको इंपेडेंस वेक्टर को इंपेडेंस वेक्टर लास्ट डेफिनेशन एटा इंपेडेंस वेक्टर कहला में कोन लिखछि इंपेडेंस वेक्टर लिखिबा जो वेक्टर पहिले ओबी वेक्टरटा चित्र देखो ओबी वेक्टर होछि इंपेडेंस वेक्टर तले जो वेक्टर रो लेंथ टा हला कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंपेडेंस को बतैबो आ तार डायरेक्शन टा फेज को बतैबो डेफिनेशन टा को लिखि दोछि
हला कि impedance vector is a vector whose magnitude whose length कहि परिबो whose length represent magnitude of impedance and direction gives phase difference. Direction टा कोन बुझेबो पिला माने direction gives phase difference between EMF and current. Between EMF and current. Definition टा देखो impedance vector is a vector whose length जरा length represent करूची impedance vector is a vector whose length represent magnitude of impedance. एटा OB टा होची impedance vector जरा length टा obviously vector और length टा ही तार magnitude को represent करिवो magnitude of impedance कहले तुमे लिखि परिवो Z modulus जार सूत्र आखि बुझी के लिखि परिबा r square plus x square रा root over and direction gives. अच्छा यार direction टा यदि मु चेंज कर देबी याडे कर देबी ताले जो एंगल टा चेंज होबो ना नहीं फाइ टा यानी होची ताले सेटा फेज डिफरेंस बिटवीन EMF और